नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। महाराष्ट्र की सियासी गलियारे में इन दिनों भूचाल मचा हुआ है। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की सियासी गलियारे में क्या कुछ होने वाला है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री कौन होंगे, मुख्यमंत्री कौन होंगे और मंत्री कौन होंगे, क्योंकि जब से महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत हुई है तब से सबकी निगाहें सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद पर टिकी हुई है। हालांकि आज इस सस्पेंस पर कहीं ना कहीं मुहर लगता हुआ नजर आया, यानी कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रहने वाले हैं और उप मुख्यमंत्री दो होंगे। कौन कौन होंगे वो दो उप मुख्यमंत्री इस वीडियो में बताएंगे। और मंत्री पद की रेस में यानी मंत्रियों की रेस में किनके नाम पर चर्चा सबसे ज़्यादा है और किस पार्टी से कितने मंत्री बनेंगे वो भी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यानी कि इस बार महाराष्ट्र का जो राजनीति समीकरण रहने वाला है कैसा रहने वाला है और किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मंत्री बनाए जाएंगे, कौन इस बार सबसे ज़्यादा पावरफुल नज़र आएगा, तमाम जो आपके मन में सस्पेंस है इस वीडियो में वो सस्पेंस क्लियर कर रहे हैं। तो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र की अगर हम बात कर लें तो महाराष्ट्र में 5 दिसंबर यानी कि कल सीएम और डिप्टी सीएम के शपथ ग्रहण के लिए 2 प्रस्ताव हैं, जिसमें पहला सीएम और 2 डिप्टी सीएम होंगे और कल सिर्फ यही तीनों शपथ लेंगे। दूसरा प्रस्ताव ये भी है कि सीएम और 2 डिप्टी सीएम और कुछ मंत्री शपथ लेंगे। आज शाम तक फाइनल हो जाएगा कि महाराष्ट्र की नई कैबिनेट के लिए कितने लोग शपथ लेंगे। सबसे बड़ी खबर तो ये है कि विधानसभा अध्यक्ष पद और विधान परिषद स्पीकर पर बीजेपी के पास रहने वाला ये दोनों जो पद है वो बीजेपी के पास ही रहेगा और विधान परिषद के उपसभापति पद शिंदे शिवसेना के पास रहेंगे। आज 3:30 बजे महायुति के नेता राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा भी पेश करेंगे। अब आपको बताते हैं कि नई कैबिनेट का संभावित फॉर्मूला कैसा होने वाला है। तो बीजेपी 21 सीट अपने पास रखी है, यानी कि 21 जो मंत्री हैं होंगे वो बीजेपी के होंगे। शिंदे गुट की बात कर लेते हैं। शिंदे शिवसेना से 12 मंत्री होने वाले हैं और अजीत एनसीपी से 10 मंत्री होने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला इस बार महाराष्ट्र का रहने वाला है। अब संभावित चेहरे पर भी नजर डाल लेते हैं कि भाजपा के संभावित चेहरे कौन कौन से हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस तो मुख्यमंत्री हैं ही है, इन पे तो मुहर लग चुकी है, लेकिन आने वाले वक्त में और किन किन नाम पर चर्चा हो रही है वो भी आपको एक नजर में बता देते हैं। तो चंद्रशेखर वानकुले जिनके नाम पर इस वक्त चर्चा सबसे ज्यादा है, ये मंत्री बनाए जा सकते हैं बीजेपी कोटे से। गिरीश महाजन को मंत्री बनाया जा सकता है, राधाकृष्ण विखे पाटिल को मंत्री बनाया जा सकता है, रविंद्र चौहान को मंत्री बनाया जा सकता है, नीतीश राणे को मंत्री बनाया जा सकता है और शिवेंद्र राजे को भी मंत्री बनाया जा सकता है। इनके नाम पर भी चर्चा काफ़ी ज़्यादा है। जय कुमार गोरे को मंत्री बनाया जा सकता है, जय कुमार रावल को और अशोक उइके को मंत्री बनाया जा सकता है। पंकजा मुंडा और चंद्रकांत पाटिल के नाम पर चर्चा तेज है, मोनिका राजले के नाम पर चर्चा तेज है, विद्या ठाकुर, संजय उपाध्याय के नाम पर चर्चा इस वक्त सबसे ज़्यादा है। ये बीजेपी के वो तमाम चेहरे जिनके नाम पर इस वक्त चर्चा है जो बीजेपी की तरफ से मंत्री बनाए जा सकते हैं, प्रबल दावेदार हैं ये। शिंदे शिवसेना की बात कर लेते हैं, क्योंकि इस बार शिंदे शिवसेना का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा और एकनाथ शिंदे पिछली बार मुख्यमंत्री थे, हालांकि इस बार उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। अगर शिंदे गुट की बात कर लें तो कौन कौन से नाम पे चर्चा है वो भी जान लीजिए। तो उदय सामंत, शंभूराजे देसाई, दीपक केसरकर और आपको ये भी बता दें कि दादा भूसे इनके नाम पर चर्चा है। इसके साथ ही मंजुला गवित और संजय राठौड़ के नाम पर चर्चा है। संजय शिरसाट के नाम पर भी इस वक्त चर्चा तेज है, इन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। अजीत पवार एनसीपी के जो संभावित चेहरे हैं वो भी जान लेते हैं, क्योंकि अजीत पवार भी इस बार गठबंधन के साथ था और तीनों ने मिलकर के चुनाव लड़ा और इस बार बीजेपी की बहुमत के साथ जीत हुई है। तो इस जीत के बाद अब सबकी नज़रें हैं कि किन चेहरों को आने वाले वक्त में मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है और उसी की एक एक जानकारी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। देखिए, अजीत पवार भी उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, 2 उप मुख्यमंत्री बने। हमने आपको पहले बताया था कि उप मुख्यमंत्री में 2 दावेदार हैं, पहला एकनाथ शिंदे और दूसरे अजीत पवार। अब अजीत पवार के गुट की बात कर लें तो कौन कौन से नाम इस वक्त चर्चा में है वो भी जान लेते हैं। छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल और हसन मुशरीफ का नाम इस वक्त चर्चा में है। धनंजय मुंडे इसके साथ ही अदिति तलकरे और धर्मराव बाबा का नाम भी इस वक्त चर्चा में है।
संजय बंसोड़े का नाम भी इस वक्त चर्चा में है। तो शपथ ग्रहण के तुरंत बाद मंत्रिमंडल की ये बैठक कैसे होने वाली है, कैसा ये पूरा प्रक्रिया रहने वाला है, उसकी भी जानकारी आप जान लीजिए। कल शपथ ग्रहण के तुरंत बाद राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक होगी और विधानसभा के विशेष सत्र की तारीख तय कर दी जाएगी। राज्यपाल को सूचित कर दिया जाएगा इसके लिए और 7 से 9 दिसंबर तक विशेष सत्र आयोजित करने की संभावना है। इसके बाद नागपुर में सरकार का पहला शीतकालीन सत्र होने वाला है, जो कि 16 दिसंबर से शुरू हो सकता है, जिसकी तैयारी नागपुर में शुरू हो गई है। और मंत्रियों के अगर कोटेज को लेकर के बात कर लें या मुख्यमंत्री के निवास को लेकर के बात कर लें, निवास स्थान, दोनों उप मुख्यमंत्रियों के निवास स्थान, हर जगह रंग बिरंगे कार्यक्रम भी शुरू हो जाएंगे। तो पूरी तैयारियां महाराष्ट्र में कर ली गई है। महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में इन दिनों मंत्री और मुख्यमंत्री को लेकर के चर्चा तेज थी। हमने आपको तमाम जानकारी दे दी है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की तो घोषणा हो चुकी है, लेकिन मंत्रियों की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन लगभग ये भी तय माना जा रहा है। और भी असली अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।